राजधानी रांची के पंडरा ओपी थाना क्षेत्र में उस वक्त जो है अफरा तफरी मच गई थी जिस वक्त जो है तबातोड़ जो है गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है ये भी कि 3 व्यक्ति को गोली लगी थी और बेहतर इलाज के लिए जो है रिम्स अस्पताल में एडमिट करवाया गया। क्या कुछ सिटी एसपी प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं, पहले आपको ये सुनाते हैं। फरवरी की रात 9:30 बजे के करीब पिस्का मोड़ के पास राजधानी मान्या टावर के बाहर कुछ गोलीबारी की घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसी सूचना के बाद ये भी पता लगाया गया था कि जो इंजर्ड है उनको कहाँ लेकर जाया जा रहा है। तो उसमें पुलिस की मदद से भी और पब्लिक की मदद से भी इंजर्ड को जितना जल्दी हो सके उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था। तो जिसमें एक साइड से इंजर्ड थे आकाश सिंह और विकास सिंह, ये दोनों सगे भाई हैं और इनको इंजरी के बाद सदर हॉस्पिटल लेके जाया गया, जिसके पश्चात इनको रिम्स रेफ़र कर दिया गया। और उसके बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि ऑर्किड हॉस्पिटल में भी एक इंजर्ड व्यक्ति को लेके जाया गया है, जिनका नाम रवि यादव है। अभी तक जो सिचुएशन है उसमें यही है कि ये तीनों व्यक्ति खतरे से बाहर हैं और इनकी जान अभी सुरक्षित है। और डॉक्टर द्वारा भी यही बताया गया है कि ये तीनों व्यक्ति खतरे से बाहर हैं फ़िलहाल के लिए। इसमें फिर आगे जब त्वरित कार्रवाई करते हुए पीओ विजिट किया गया, उसमें वहाँ से अलग अलग तरह से एविडेंस कलेक्ट किए गए और उसके आधार पर पुलिस ने 6 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है। उसमें जो मुख्य वाहन जो है उसको भी जब्त किया गया है। वाहन पर भी गोली के कुछ निशान मिले हैं। और आगे जो तथ्य सामने आए हैं वो यही तथ्य सामने आया है कि आकाश सिंह और विकास सिंह का विवाद चल रहा था। रवि यादव और उनके जो साथी हैं, अन्य साथी हैं, उनके साथ ज़मीन को लेके कुछ 55 लाख या 60 लाख रुपए का कुछ इनका विवाद था। उसी विवाद के क्रम में ही सेम डे दोपहर में इनकी कुछ बहस भी हुई थी सुकुरहुट्टू में मनातू में इनकी दिन में कुछ विवाद भी हुआ था और हल्की फुल्की मारपीट की भी सूचना थी, लेकिन वो इतना एस्केलेट नहीं हुआ था। उसके बाद शाम को सेम डे इन लोगों ने जो संजय पांडे जो एक ज़मीन कारोबारी हैं उनको भी बुलाया और वो लोग इकट्ठे होकर ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग आए, जिसमें जो आकाश सिंह और विकास सिंह का ग्रुप है वो 3 गाड़ियों में आए थे। और उसके बाद जो संजय पांडे और आशु कुमार, जुबैर खान, संतोष कुमार गुप्ता, पप्पू साव और जो रवि यादव हैं, इनके भी कुछ अन्य साथी थे, वे भी 3 गाड़ियों में आए थे। और जब इनका कुछ बातचीत चल रही थी, इसी विवाद को लेकर इनकी कुछ मीटिंग चल रही थी, उसी के क्रम में ही जो ये वाला जो ग्रुप है, संजय पांडे वाला जो ग्रुप था, उनमें से ही कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग कर दिया गया और जिसका पुलिस ने एडिक्वेट जो एविडेंस है वो भी कलेक्ट कर लिया है। और इसमें बाद में जब इनकी गाड़ी की भी जांच की गई तो ये सामने आया कि इनकी गाड़ी पर भी कुछ गोली के निशान हैं और गाड़ी से एक देसी कट्टा और जिसके साथ बुलेट्स भी हैं वो भी रिकवर किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से संजय पांडे, जिनकी उम्र 36 वर्ष है और जो पहले भी 3 बार जेल जा चुके हैं, एक बार बरियातू थाना से, एक बार मांडर थाना से और एक बार सुखदेव नगर थाना से, उनको गिरफ़्तार किया गया है। उनके साथी आशु कुमार साहू उर्फ बबलू, जो रवि यादव के मुख्य साथी हैं और उनके साथ ज़मीन कारोबार का काम करते हैं। और इस वाली जो इनकी ये वाला जो विवादित जो ज़मीन है उसमें भी उनका काफ़ी विवाद पहले से चलता आ रहा है। जुबैर खान है उर्फ अज्जू, संतोष कुमार गुप्ता उर्फ बाबू, पप्पू साव और जो इनके जो ड्राइवर हैं, संजय पांडे के जो ड्राइवर हैं, जैसे ही उनको गोली लगी है उनको लाने ले जाने में और जो वहाँ जो पीओ पर जो मौजूद थे उनको भी इस केस में गिरफ़्तार किया गया है। आगे अनुसंधान अभी जारी है और कुछ लोगों का और नाम सामने आ रहा है, उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। इनका इंटेंशन जिस हिसाब से 3 गाड़ियों में एक साइड से लोग गए थे और 3 गाड़ियों में दूसरी साइड के जो दूसरे पक्ष के जो लोग आए थे, इंटेंशन जो है अभी क्लियर, एक तरफ का तो इंटेंशन लगभग क्लियर है। जिस गुट के द्वारा जो फायरिंग की गई है उसमें हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य हमारे पास जो गवाह ने भी जो बयान दिया है उसमें यही है कि बुलाया गया था इनिशियली विकास सिंह और आकाश सिंह के द्वारा, पर उसी क्रम में जब शायद इनके बीच में जब बुलाया जा रहा था तो उसी क्रम में कुछ गाली गलौच हुआ था, जिसकी वजह से जो एग्रेशन जो दूसरे ग्रुप का था वो बढ़ गया था और वो संभवतः है फायरिंग करने की तैयारी के हिसाब से ही वहाँ पहुँचे। फायरिंग किनके साइड से पहले थी? फायरिंग एक साइड से ही की गई है। फायरिंग आकाश सिंह और विकास सिंह की तरफ से, जहाँ तक अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, उस वाले ग्रुप की तरफ से फायरिंग नहीं की गई है। फायरिंग सिर्फ ये वाला जो ग्रुप है, संजय पांडे वाला जो ग्रुप है, इन्हीं के ही कुछ साथियों द्वारा फायरिंग की गई थी। कुछ से जो है इसमें से जो कुछ लोग हैं
उनका जो मेन जो उसमें आया कॉमन कॉन्स्पिरेसी और जो उनका साथ में जो उनका इन्वॉल्वमेंट है उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। दोनों तरफ एफआईआर हुआ है या एक साइड? एक साइड से ही एफआईआर हुआ है अभी। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है और एक दो और व्यक्ति हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, बट एक ही केस है, उसका भी उसके ऊपर अभी जांच चल रही है, उसका अभी क्लैरिफाई किया जाए। गिरफ्तार हुए कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लोगों को पूछा गया। और लोगों के विरुद्ध छापेमारी चल रही है। धन्यवाद। सर ये विकास सिंह आकाश सिंह की किसी व्यक्ति से ताल्लुकात रखते हैं? उसके ऊपर जांच अभी की जा रही है, बट इस घटना से रिलेटेड जो तथ्य सामने आए हैं उसमें जो फायरिंग में जो इनका रोल रहा है इनकी साइड का, वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। संजय पांडे और रवि यादव एक तरफ है। संजय पांडे, रवि यादव, बबलू उर्फ आशु कुमार साहू, जुबैर खान, संतोष कुमार गुप्ता, ये सारे एक तरफ के। आकाश विकास एक तरफ। आकाश विकास का ग्रुप एक तरफ। फिर रवि यादव तो उसके गुट का है ना, संजय पांडे का है। संजय, वही बताया हमने, रवि यादव, संजय पांडे। रवि यादव को गोली कौन कैसे लगती? संभवतः जो हम देख पा रहे हैं, जैसे उसमें गोली एक बार जब चलनी शुरू हुई तो जब भगदड़ मची तो उसी क्रम में ही उन्हीं के साथी को गोली लगी, उन्हीं के द्वारा फायरिंग की गई और जब भगदड़ मचने लगी एकदम से तो रवि यादव को उसी क्रम में गोली लगी। अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कुछ साक्ष्य हमको मिल रहे हैं, उसके ऊपर अभी जांच चल रही है। जिस तरह से सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता करके बताया है कि जमीन का पैसा को लेकर जो है ये विवाद हुई थी और गोलीबारी भी चली थी, इसमें पूरे मामले को लेकर जो है 6 अपराधी को गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि और कुछ लोगों को गिरफ्तारी को लेकर जो है छापामारी चल रही है। अब छापामारी के दौरान जो है कौन कौन व्यक्ति लोगों को गिरफ्तार करती है पुलिस या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।